अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियाँ समीउल अमीन पाकिस्तान इत्तेहाद कम्युनिटी ओवरसीज़ तर्जमान आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में नफाज उर्दू। मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत दुख और बहुत कर्ब की बात है कि हमारे मुल्क में जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पले, जहाँ हम पढ़े, जिस माँ का हमने दूध पिया और जिस माँ ने हमें दूध पिलाते हुए जिस ज़बान में हमको लोरियाँ दी, दुख की बात यह है कि वो ज़बान बड़े ही तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ हमसे छीनी गई। मुझको नहीं याद पड़ता कि किस वक़्त हम अब्बू से पापा तक का सफ़र तय कर गए, किस वक़्त से हम उस्ताज़ा से टीचर और टीचर से सर का सफ़र तय कर गए। और मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि किस वक़्त हम खुदा हाफ़िज़ से टाटा और टाटा से हम बाय बाय तक का सफ़र तय कर गए हैं। मुझे नहीं पता कि कब हम मदरसे को स्कूल लिखने लग गए और स्कूल से अब कब हम मदरसे से स्कूल तक का सफ़र तय कर गए। नहायत दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरा मुल्क, जिस मुल्क में हम घर में अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, बाहर हम उर्दू बोलते हैं और दफ्तरों में हम इंग्लिश बोलते हैं, इबादत हम अरबी में करते हैं, क्या हम खाक तरक्की करेंगे? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद हमारे मुल्क में आज तक तौहीन अदालत हो रही है। कितने दुख और कर्ब की बात है कि मियाँ साकब नसार फरमाते हैं कि मैं आसिया मलून का फैसला उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ कि कौम को समझ आ जाए। इसका मतलब है अब जितने दूसरे फैसले लिखते हैं उससे कौम को समझ नहीं आती और ना ही आप कौम को समझाना चाहते हैं। ये मेरे मुल्क की बहुत बड़ा, मेरे मुल्क एक फेलियर है। खुदारा यकीन कीजिए कि दुनिया में आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं की। 5000 साल की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो लोग अपनी ज़बान छोड़ के किसी दूसरे की ज़बान में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो तरक्की नहीं करते। आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ को, लेकिन क्रिएटिव नहीं हो सकते। किसी चीज़ को आप बना तो सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप आज़ाद नहीं कर सकते। उस वक़्त तक उस कौमों का एहसास, उस कौमों का तमद्दन, उस कौम की सकाफत, उस कौम की एहसास कमतरी में आप उस कौम को मुब्तला कर देते हैं जब आप किसी दूसरी ज़बान में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सबक देते हैं। मैं कंट्री टू कंट्री गया हूँ जी, मैं आपको अपनी 2-3 बातें बताता हूँ। मैं कंट्री टू कंट्री फिरा हूँ। मैं आपको ग्रीस का वाक़या बताता हूँ कि ग्रीस में मैं एक ऑफिस में गया और वहाँ जाके मैंने ग्रीक लैंग्वेज से हट के मैंने इंग्लिश में बात करनी शुरू की। तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि क्या आप यहाँ टूरिस्ट हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा, आप यहाँ रहते हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि आप मुझसे मेरी ज़बान में क्यों बात नहीं करते? मुझे वैसे वहाँ शर्म थोड़ी सी महसूस हुई कि बात तो उसकी दुरुस्त है कि उसके मुल्क में बैठ के मैं उससे दूसरे मुल्क की ज़बान में बात कर रहा हूँ।